Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zib, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. Dear viewers, आज हम इंटरव्यू स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है तो उसमें जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है वो एक इंडिविजुअल्स में कौन कौन से स्किल्स देखते हैं जिनके बेस पे उसकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होती है। तो हम ये कहते हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एन इंडिविजुअल इज सेलेक्टेड आर रिजेक्टेड। तो इसीलिए इंटरव्यू स्किल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई इंटरव्यू होती है तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है इंटरव्यू में, और कौन सी चीज़ें एडॉप्ट करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें रिजेक्ट करनी चाहिए, जिसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो कि इंटरव्यू कंडक्ट करता है वो कौन सी चीज़ को देखता है, जॉब के लिए जो भी अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ देखता है। सबसे पहले ड्रेस। तो ड्रेस फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो ही एक इंडिविजुअल इंटरव्यू के रूम में इंटर होता है तो इंटरव्यूअर सबसे पहले उसके ड्रेस को देखता है। तो ड्रेस फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, जैसे शलवार कमीज विद वेस्ट कोट सूटेबल, या पैंट शर्ट एंड टाई। ड्रेस से एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी का अंदाज़ा भी हो जाता है, और जब एक बंदा प्रॉपरली ड्रेस हो तो कॉन्फिडेंस खुद बहुत आ जाती है। दूसरी चीज़ जो कि एक इंडिविजुअल देखता है उसमें, और वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस इज बेसिकली बिलीफ ऑन योर सेल्फ। जब एक इंडिविजुअल की अपने आप पे बिलीफ हो कि यस आई कैन डू दैट, तो दूसरा बंदा भी उस पर फिर बिलीव करता है। तो अगर एक बंदे का अपने आप पे बिलीफ नहीं है तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट द अदर पर्सन बिलीव ऑन देम। तो इसीलिए सबसे पहले यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में बहुत से लोग आए होंगे, लेकिन आपने अपने आप से यही कहना है कि यस आई कैन डू एंड आई विल बी सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर जॉब। तो इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो जब एक इंडिविजुअल प्रॉपर ड्रेस अप हो और उसके साथ नॉलेज भी हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसलिए एक इंडिविजुअल जब भी बैठता है इंटरव्यू के रूम में तो जिस अंदाज से बैठता है उससे भी पता चलता है कि उस बंदे में कॉन्फिडेंस कितनी है। तो यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर नर्व्स। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन की बारी आती है कि हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब भी इंटरव्यू के रूम में इंटर हो बंदा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है उससे वो है इंट्रोडक्शन, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो जब भी इंट्रोडक्शन की बात आती है तो याद रखें कि इंट्रोडक्शन में एक इंडिविजुअल अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और उससे बेहतर कोई और बंदा नहीं जानता अपने आप से बेहतर कोई भी बंदा अपने आप को नहीं जानता। इसलिए आपने अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो इस अंदाज में करनी है कि सामने वाला बंदा एम्प्रेस हो उससे। तो इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट है वो की जाती है क्वालिफिकेशन से। तो क्वालिफिकेशन से आप लो से हायर की तरफ भी जा सकते हैं, या हायर डिग्री से लो की तरफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो सबसे हायर डिग्री होती है सबसे पहले वो। और इसमें अगर आपके कोई अचीवमेंट है, यानी आपकी जीपीए हाई है, तो आप उसको बताएं, और जिसमें आपकी जीपीए कम है लेट्स सपोज, या आपके परसेंटेज कम है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आती है अचीवमेंट, कि इस क्वालिफिकेशन में आपके पास कोई अचीवमेंट है या नहीं है। अचीवमेंट्स मीन्स
आपने फर्स्ट पोजीशन ली है, आपने गोल्ड मेडल लिया है, आपने सिल्वर मेडल लिया है, तो कोई भी आपकी अचीवमेंट है इस क्वालिफिकेशन में तो आप वो बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ अपना, तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ेब, आई डिड my MHP from Heber Medical University. I did my masters from Bakai Medical University and I took 2 gold medals during my educational career. तो ये मेरी अचीवमेंट है कि I took 2 gold medals from Bakai Medical University. फिर इसके बाद एक्सपीरियंस, क्या आपकी उस जॉब से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है? तो यस, आई डू हैव एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस है कि आपने कहाँ कहाँ पर जॉब की है? तो जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो आप पहले बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर एट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस। इसी तरतीब से आप प्रीवियस एक्सपीरियंस को कि मैंने इन जगहों पे काम किया है। इन सब के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, because practice and reflection makes a man perfect and practice is basically the key towards your success. इस इंट्रोडक्शन को आप प्रॉपरली प्रिपेयर करें और उसके लिए प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे 3 से 4 मिनट लगाने हैं। तो इस 3 से 4 मिनट में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है प्रॉपरली, क्योंकि जब आपका इंट्रोडक्शन, जब आपका स्टार्ट अच्छा हो तो इंटरव्यू वाले जो है वो आपकी इंटरव्यू पर सीरियस लेते हैं। लेकिन अगर आपकी इंट्रोडक्शन ही ऐसे ही ना हो तो फिर इंटरव्यू जो है जो कंडक्ट करता है वो फिर फर्दर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इसलिए आपने इंटरेस्ट डेवलप करनी है अपने इंट्रोडक्शन में। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। नंबर 1 इसमें जो पार्ट्स हैं वो है आपकी सिटिंग पोजीशन, कि आप इंटरव्यू के रूम में कैसे बैठेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी बैठने का स्टाइल है और एक ये है, तो बेस्ट तरीका ये है कि बंदा बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठे, तो ये मैटर करती हैं। फिर इसके बाद सीरियसनेस, हंसना, लाफिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड स्माइल इज समथिंग डिफरेंट। So don't laugh during your introduction or if somebody asks question from you. ज़्यादा सीरियस होके भी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैटर करती हैं। Be smile your introduction or if somebody asks question from you, तो आंसर का जो आंसर आपने देनी है, you have to answer it with smiley face, ना क्वेश्चन आंसर्स। कि इंटरव्यू में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और फिर उसका जवाब कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले लिसन वेरी केयरफुली। व्हेनेवर somebody asks question from you, you have to listen it carefully and with proper attention, ताकि आप प्रॉपर जवाब दे सकें इसका। फिर जवाब देने के लिए डू नॉट टू मच लाउडली आंसर। आपकी आवाज़ इतनी हो कि प्रॉपर कम्युनिकेट हो, ना ज़्यादा धीमे अल्फाज में आंसर देना चाहिए और ना ही ज़्यादा लाउडली। योर वॉइस मस्ट बी वेरी क्लियर, ताकि आप जो आंसर दे रहे हैं वो उन तक प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए। और आंसर टू द पॉइंट, जब भी आप आंसर दें तो टू द पॉइंट हो, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम नहीं होता, जस्ट 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। और इस 10 से 15 मिनट में आपने अपने जो आंसर्स हैं, आपने अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो देनी है। और इस 15 मिनट पे आपकी जो फ्यूचर है, आपकी जो जॉब है वो इस पर डिपेंड करती हैं। एक और चीज़ जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरव्यू को अपने मुताबिक कर सकते हैं अपने ही इंट्रोडक्शन में। कैसे? अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए जॉब दे रहे हैं, के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
तो आपकी जो एक्सपीरियंस है, लेट्स सपोज कि आपकी एक्सपीरियंस क्वालिटी कंट्रोल में ज़्यादा है, तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म कर रहे हैं तो यू कैन से दैट आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल। तो फिर जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले लोग होते हैं वो फिर आपसे क्वालिटी कंट्रोल में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो फिर इंटरव्यू आपके हाथ में होती है। इसी तरह अगर एक दूसरा इंडिविजुअल है, उसकी एक्सपीरियंस लेट्स सपोज पीसीआर में है, तो वो कहें कि यस आई डू हैव एक्सपीरियंस इन पीसीआर एंड आई वर्क इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिर जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस होंगे वो आपसे फिर पीसीआर में ही स्टार्ट होंगे और इंटरव्यू फिर आपकी ग्रिप में होगी। आप उसकी प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर करें। मोस्ट कॉमनली जो इंटरव्यू में लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए या लेक्चरर्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि वाई यू वांट टू जॉइन अस। तो इसके लिए आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उसके लिए जो आंसर है वो प्रॉपरली आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वाई यू वांट टू जॉइन अस। ये मोस्ट कॉमन है। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि आपसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह जो और कॉमन क्वेश्चंस है लाइक कि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं। तो ये भी मोस्ट कॉमन सवाल होता है जो कि एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। फिर डिपेंड करता है जॉब की नौइयत। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट में जब भी अप्लाई किया जाता है तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उनसे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का काम है क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना, तो फिर क्वालिटी कंट्रोल से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह के लेबोरेटरी में जो मोस्ट कॉमन टेस्ट हैं उनके बारे में पूछा जाता है, उनके क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल क्या है और उसके प्रोसीजर क्या है और उसकी फिर इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इसके बारे में पूछे जाते हैं मोस्टली। लेकिन जब एक लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसमें मोस्ट कॉमनली कि व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ एसजीपीटी, लाइक व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ एएसटी। इसी तरह ईएसआर की प्रोसीजर, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ईएसआर, कौन कौन से कॉमन स्टेन्स आते हैं लेबोरेटरी में वो पूछे जाते हैं। एंटीकोगुलेंट कौन से हैं, कॉमन एंटीकोगुलेंट्स के लेबोरेटरी में कौन कौन से एंटीकोगुलेंट यूज़ होते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि एक लैब टेक्नीशियन के हवाले से जब उसकी जॉब होती है तो उनसे पूछते हैं। इसी तरह जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नोलॉजिस्ट के हवाले से कि टीएलसी या आरबीसी काउंट ये न्यू कौन से चैम्बर पे किए जाते हैं और उसके प्रोसीजर क्या हैं, उसके फार्मूलाज क्या हैं। अगर टीएलसी आरबीसी काउंट या प्लेटेट कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए तो फिर उसकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। इसी तरह स्टेनिंग की क्वालिटी कंट्रोल क्या है, यूरिन में कौन से तरीके से शुगर किया जाता है, प्रोटीन किया जाता है, प्रोटीन यूरिनरी प्रोटीन। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस विच इज़ यूजुअली आस्क्ड ड्यूरिंग an interview for lab technician and lab technologist. लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियंस इसकी चूँकि जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है इसीलिए डिफरेंट क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट के हवाले से। थैंक यू सो मच।